गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो थोड़ा सा गैप पड़ गया इस बार, कुछ बहुत सारे काम, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच गो टुगेदर, तो नहीं मिला टाइम आपके साथ सबके साथ इंटरेक्ट करने का। तो वापस से आज आ गई हूँ आपके साथ एक छोटे से वीडियो के साथ। अच्छा, अब ऑब्वियसली हमने डायबिटीज़ टाइप 1 की सीरीज स्टार्ट करी थी एंड दिस इज़ द थर्ड वीडियो इन दैट सीरीज़। तो आज क्योंकि ऑब्वियसली वी नो कि टाइप 1 डायबिटिक जो बच्चे होते हैं उनको इंसुलिन बाहर से देना ही देना है। तो इंसुलिन लगाने की क्या तकनीक है, किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए वाइल गिविंग द इंजेक्शन, और व्हाट आर द प्रेफरेबल साइट्स ऑफ इंजेक्शन, किस तरीके से इंजेक्शन लगाना चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आज इन सारी बातों पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे इस वीडियो के तहत, और अगले वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में देन वी विल डिस्कस अबाउट द इंसुलिन्स ऑल्सो। थोड़ा थोड़ा इंसुलिन्स के बारे में भी डिस्कशन ज़रूर करेंगे इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर, कि किस तरीके से कितना देना है, कैसे कैलकुलेट करनी है इंसुलिन की डोज, ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। आपको पता रहे कि अगर शुगर लेवल्स इतने आए हैं तो कितना इंसुलिन देना है। ठीक है, अभी ये टाइप 1 के बच्चे छोटे हैं, बट एज दे ग्रो, वंस द केयर गिवर्स वर्क इज़ डन, जब ये बच्चे खुद से इंजेक्शन लेना शुरू कर देंगे तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होंगी जब आप इनको आगे बढ़ा के इन बच्चों को समझाएंगे कि किस तरीके से अपनी डोजेस कैलकुलेट करनी है और कैसे लेने हैं वो इंसुलिन। वो छोटी छोटी जो बातें हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी मरीज़ गलती करता है। देखिए, जब हम ओपीडी में बैठे होते हैं तब तो सिर्फ एक लिख दिया कि फलाना इंसुलिन इतनी यूनिट, इतना ऐसे ऐसे ऐसे, बट उसको देना कैसे है, क्या वो छोटी छोटी बातें हैं जिन पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली देखा जाए तो इंसुलिन का इंजेक्शन जब दिया जाता है तो इट हार्डली इज़ पेनफुल। इंसुलिन के इंजेक्शन में दर्द कभी नहीं आता, बहुत कम ही चांसेस होते हैं जब दर्द होता है, और उसके पीछे भी रीजंस हैं कि क्यों दर्द होता है। तो खैर, एनीवेज, बिगनिंग विद कि कैसे इंसुलिन की साइट पर इंजेक्शन लगाना है। देखिए, आप किसी को इंजेक्शन देने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके हाथ साफ होने चाहिए। यू शुड वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर एंड ड्राई योर हैंड्स। अपने हाथों को साबुन पानी से धोकर उनको पोंछ के सूखा करके किसी के स्किन को आपको छूना है, राइट। अब आप जहाँ पर इंजेक्शन लगा रहे हैं वो साइट भी आपकी क्लीन होनी चाहिए। ये चीज़ भी आपको इंजेक्शन लगाने से पहले ध्यान देनी है कि आप किस साइट पर इंजेक्शन लगा रहे हैं और वो जगह साफ़ है कि नहीं है। तो यू हैव टू मेक इट श्योर कि जिधर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं वो जगह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। अगर वो साफ़ नहीं है तो आपने उसको कैसे साफ़ करना है? आपने कॉटन बॉल लेकर पानी से भी उस जगह को साफ़ कर सकते हैं, आप अल्कोहल स्वैब से भी उस जगह को साफ़ कर सकते हैं, बट माइंड इट, आप कोई भी सोप बेस्ड डिटर्जेंट नहीं यूज़ करेंगे उस जगह पर। आप उस जगह पर सोप बेस्ड डिटर्जेंट नहीं यूज़ करेंगे। वो जगह साफ करने के बाद आपको उस जगह को ड्राई करना है, सूखा करना है, अदरवाइज आपकी इंजेक्शन साइट पे मरीज को दर्द हो सकता है। गीली जगह पर कभी भी इंजेक्शन नहीं लगाना। दूसरी चीज़ है, क्योंकि आप ये इंजेक्शन सब क्यूटेनियस देते हैं, यानी कि स्किन के नीचे देते हैं, तो एक छोटा सा स्किन का फोल्ड अगर आप अपनी 2 उंगलियों से उठा लेंगे और उसको फिर थोड़ा सा, जैसे अभी तो आपने उठाया तो पिंच किया हुआ है, तो उस पिंच को थोड़ा सा रिलीज कर दीजिए कंफर्टेबल करके पेशेंट को, और उसके बाद आपका जो इंजेक्शन जो आप लगा रहे हैं वो एक 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर आपकी नीडल होनी चाहिए। योर नीडल शुड बी एट 90 डिग्रीज एंगल।
प्रेफरेबली अंडर द स्किन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगेगा। अगर यही इंजेक्शन मसल में चला जा रहा है तो मरीज को दर्द हो सकती है। ठीक है, तो मैं साथ साथ ही बता रही हूँ कि कौन से कॉजेज हो सकते हैं कि जबकि पेशेंट को इंजेक्शन साइट पर पेन भी हो सकती है। अब आपने इंजेक्शन लगा दिया, जब आप पेन, ज़्यादातर आजकल पेन्स यूज़ होते हैं, तो जब आप पेन वाली नीडल या पेन यूज़ कर रहे हैं तो इंजेक्शन लगाने के बाद इमीडिएटली उसको बाहर नहीं निकालिए। आपने इंजेक्शन लगाया, प्लंजर से आपने इंसुलिन पूरी की पूरी उसके उस साइट पर दे दी। नाउ लीव द नीडल देयर, वहीं पर उसी जगह पर नीडल को 6 से 8 सेकंड्स तक वहीं पर रहने दीजिए ताकि आपके पेशेंट को पूरा इंजेक्शन मिल जाए, पूरा का पूरा इंजेक्शन की डोज उनको मिल जाए, कहीं कोई चीज़ कहीं लगी ना रहे, नीडल पर ना लगी रहे, या कुछ भी ऐसा ना हो कहीं पता चले कि नीडल में ही डोज बची हुई रह गई, आपने फटाफट से उसको खींच लिया। तो कीप दैट नीडल एम्बेडेड विद इन द स्किन फॉर एटलीस्ट 6 सेकेंड्स। ठीक है, खासकर जब आप पेन्स यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आपने सिरिंज में इंसुलिन भर लिया और आप देख रहे हैं कि बबल दिख रहा है आपको, और अगर आपको बबल दिख रहा है तो बबल वाला सिरिंज आपको मरीज़ को नहीं लगाना। उससे क्या है कि इंसुलिन की डिलीवरी कम जाएगी, इंसुलिन की डोज मरीज़ को जितनी जानी चाहिए उतनी नहीं जा पाएगी। तो या तो आप थोड़ा सा और इंसुलिन ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद उसको वापस पुश कर दीजिए अंदर, सो दैट जितनी आपको यूनिट्स चाहिए उतनी आपके पास रहें। बट अगर फिर भी आपको बबल दिख रहा है तो पूरी की पूरी इंसुलिन को वापस से उसके अंदर पुश करके दोबारा अपनी नीडल से, दोबारा अपनी सिरिंज से आप इंसुलिन को भरेंगे। तो बबल वाला जो इंसुलिन है आपकी नीडल में वो आपने नहीं यूज़ करना है। ठीक है, माइंडेड। अच्छा, दूसरी फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ इंजेक्शन साइट्स हैं। आप जानते हो किन किन इंजेक्शन साइट्स पर इंसुलिन दिया जाता है? आपके पेट पे दिया जाता है, आपके थाइस के फ्रंट में और थाइस की साइड्स पे दिया जाता है, आपकी बाजू के पीछे दिया जाता है, आपके बटक्स पर दिया जाता है। तो ये सारी साइट्स हैं इंसुलिन देने की। लेकिन विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड एंड द बेस्ट साइट? जब आप खाने के बाद वाली इंसुलिन दे रहे हो तो द बेस्ट एंड द प्रेफर्ड साइट इज़ आपका एब्डोमेन, आपका पेट। क्यों ये साइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्यों ये सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है? क्योंकि यहाँ पर से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी और जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी, जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी। तो आपको जिस चीज़ का डर है कि खाने के बाद एकदम पीक ना आ जाए आपकी हाई शुगर की, आप उस चीज़ से बच सकते हो, क्योंकि टाइम से इंजेक्शन आपकी बॉडी में एक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो एब्डोमेन इज़ द बेस्ट साइड। पर जब आप बेजल इंसुलिन देते हो, यानी कि जब आप एक टाइम जो रात में देते हो, जो पूरा जिसकी जो बेजल डोज चलती रहती है, इवन जब आप सो रहे हो तो इट टेक्स केयर ऑफ योर शुगर लेवल्स, तो वो बेजल इंसुलिन प्रेफरेबली आपकी थाई या बटक्स पर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी स्लो एब्जॉर्प्शन है। स्लो एब्जॉर्प्शन है तो लंबे समय तक वो इंसुलिन काम करेगी आपके लिए। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली टाइप 1 बार बार इंसुलिन देना है, दिन में 3 बार इंसुलिन देना है, तो अपनी साइट्स को रोटेट करते जाइए। जैसे आज आपने जिस साइट पर आज इंजेक्शन दिया है उसकी एक उंगली के जो दायरा है, उसके पूरा गोल चक्कर या उसका ऊपर नीचे का जो एक उंगली का दायरा है, कम से कम 2 हफ्ते तक उस एरिया में इंजेक्शन वापस से नहीं लगना चाहिए। रोटेट करते रहिए, कम से कम 1 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस आप मेंटेन करके इंजेक्टेबल साइट को रोटेट करते रहिए। क्योंकि अगर आप रोटेट नहीं करेंगे तो एक ही साइड पर बार बार देने से उस जगह पर काफ़ी सूजन आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उस जगह पर स्कारिंग होने लग जाएगी, उस जगह पर जो आपका जो फैट है वो हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, यानी कि वो बढ़ जाएगा। तो अगर आप बार बार एक ही साइड पर देंगे तो आपका इंजेक्शन कामयाब नहीं रहेगा। आपको तो लगेगा कि आपने इंजेक्शन
इंजेक्शन दे दिया है मरीज़ को और मरीज़ को वो इंसुलिन की डोज पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं होगी, पूरी एब्जॉर्ब नहीं होगी। आपको लगेगा इसको तो 18 यूनिट की ज़रूरत थी, इसको मैं 18 ही यूनिट दे रही हूँ, लेकिन फिर भी इसकी शुगर लेवल जो पहले 18 यूनिट से ठीक होती थी तो अब क्यों नहीं हो रही। तो आप क्या करोगे कि इंसुलिन की डोज को बढ़ा दोगे, 20 यूनिट कर दिया, 22 यूनिट कर दिया, 24 यूनिट कर दिया, विच इज़ वेस्ट, क्योंकि आप ये देख ही नहीं रहे कि जो आपकी साइट ऑफ इंजेक्शन है, प्रॉब्लम तो वहाँ पर है, एब्जॉर्प्शन तो कम्प्लीटली वहाँ से हो नहीं रही है। तो आज ये वीडियो इसीलिए है कि ये छोटी छोटी गलतियाँ ना करी जाएं, इन छोटी छोटी चीज़ों पर पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी नीडल है वो बहुत छोटी रहनी चाहिए, तब आपको दर्द नहीं होगा। सपोजिंग अगर आप पेन यूज़ करते हैं तो आपकी नीडल 4 मिलीमीटर से बड़ी नहीं होने की ज़रूरत है, और अगर आप सिरिंज यूज़ करते हैं तो आपकी नीडल 6 मिलीमीटर तक होती है। और क्या नीडल को रीयूज़ करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। एक बार जो नीडल यूज़ हो गई दोबारा उसको रीयूज़ नहीं करना, क्योंकि दोबारा रीयूज़ करने से उसकी इफ़ेक्टिविटी कम हो जाती है, नीडल ब्लंट हो जाती है, नीडल के ऊपर जो सिलिकॉन की कोटिंग है वो ख़त्म हो जाती है। तो बार बार यूज़ करने से, अगर आप सेम नीडल को बार बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंजेक्शन लगाते वक्त दर्द हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जब आपको इंसुलिन इंजेक्शन से पेन मिल सकता है। या तो आपकी साइट जो है वो वेट पड़ी हुई है, या गलती से आपने इंजेक्शन मसल में इंजेक्ट कर दिया है तो आपको दर्द होगा, या आप रिपीटेडली एक ही नीडल यूज़ कर रहे हैं तब आपको दर्द होगा, या आपने जैसे मैंने बोला कि अल्कोहल स्वैब या कुछ भी यूज़ किया लेकिन एरिया को ड्राई नहीं किया तब आपको दर्द होगा। तो ये सारे, और अगर आपकी नीडल का साइज़ बड़ा है तब आपको दर्द होगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिससे कि आप इंजेक्शन दें जो आपको पेनफुल भी ना हो और इंजेक्शन अपना पूरा काम भी कर सके, मरीज़ को पूरी पूरी डोज भी मिल सके जितने की उसको ज़रूरत है। तो आज का वीडियो एक बहुत जनरल वीडियो है कि इंसुलिन किस तरीके से लेना है, कैसे लेना है, क्या उसकी प्रेफरेबल साइट्स हैं, और किस तरीके से जगह को साफ करके इंजेक्शन लगवाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। मेरा चैनल है डॉक्टर सीमा's Med Talks। आपकी दोस्त आपके साथ डॉक्टर सीमा। बाय बाय, टेक केयर।